जय जनीन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम गोमटेश दर्शन में। 17 फरवरी से 25 फरवरी के मध्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमटेश बाहुबली के पंचामृत महामस्तकाभिषेक का वृहद आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। जैन शास्त्रों के अनुरूप चावुंड राय ने अपनी माता कालल देवी के स्वप्न को साकार करते हुए विंध्यगिरी पर्वत पर भगवान बाहुबली की प्रतिमा को उकेरा था। 57 फीट की विश्व की सर्वोच्च बाहुबली की प्रतिमा का आकर्षण संपूर्ण विश्व में अपना विशेष स्थान रखता है। 12 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद फरवरी 2018 में भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक किया गया। ऐसी अतिशयकारी प्रतिमा पर कलश ढुराने हेतु देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी भक्तों का दल श्रवणबेलगोला पहुंचा, जहां भगवान का पंचामृत अभिषेक कर अपने भाग्य को जागृत किया। हमारी गोमटेश दर्शन की विशेष श्रृंखला के माध्यम से हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आप भी अभिषेक कर पुण्य के भागी अवश्य बने। आइए देखते हैं हमारे विशेष कार्यक्रम गोमटेश दर्शन में इस समारोह की मनोहारी झलकियां। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 12 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान गोमटेश बाहुबली का अभिषेक करने के लिए अभी भी भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। श्रवणबेलगोला के तीर्थ पर, श्रवणबेलगोला के तीर्थ पर उमड़ा पूरा देश है। ये महामस्तकाभिषेक है, ये महामस्तकाभिषेक है, महामस्तकाभिषेक है, ये महामस्तकाभिषेक है। इन दिनों श्रवणबेलगोला की भूमि पर प्रतिदिन भक्तों का आवागमन चल रहा है। इस सदी के द्वितीय महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव का शुभारंभ फरवरी 2018 में आयोजित किया गया। देश ही नहीं विदेशों से भक्त भगवान का अभिषेक कर जहां पुण्य संचय कर रहे हैं, तो वहीं स्वयं के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति की कामना भी कर रहे हैं। ये गोमटेश के बाहुबली की श्रद्धा का वेग है, ये गोमटेश के बाहुबली की श्रद्धा का वेग है। ये महामस्तकाभिषेक है, ये महामस्तकाभिषेक है, महामस्तकाभिषेक है, ये महामस्तकाभिषेक है। बाहुबली भगवान का अभिषेक जो करते हैं, भवसागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं। बाहुबली भगवान का अभिषेक जो करते हैं, भवसागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं, पार उतरते हैं, पार उतरते हैं। आता है एक बार मौका 12 बरस के बाद में, 12 बरस के बाद में। बीत न जाए जीवन यूं ही, आए न अवसर हाथ में, आए न अवसर हाथ में। बाहुबली भक्तों के संकट, बाहुबली भक्तों के संकट पल में हरते हैं, भवसागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं।
भगवान का आकर्षण इतना प्रबल है कि स्मरण मात्र से भक्त स्वतः ही सम्मोहित हो जाता है। श्रावक के हृदय में स्वतः ही भगवान के अभिषेक के लिए भाव उमड़ना और उनकी शरण में पहुंचना परिशुद्धि का ही परिणाम कहा जा सकता है। कैसा दिव्य दृश्य है पावन, बरस रहा रंगों का सावन। देख प्रभु की छटा निराली, होए अलौकिक मन का आंगन। 12 साल के बाद में आया, 12 साल के बाद में आया, मौका बड़ा विशेष है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। आदिनाथ भगवान के नंदन, बाहुबली प्रभु आपका वंदन। बाहुबली प्रभु आपका वंदन, बाहुबली प्रभु आपका वंदन। जन जन आज है करने आया, बाहुबली तेरा अभिनंदन। बाहुबली तेरा अभिनंदन, बाहुबली तेरा अभिनंदन। विश्व की ऊंची इस प्रतिमा का, विश्व की ऊंची इस प्रतिमा का भक्ति ही संदेश है। महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। गोमटेश है तीरथ न्यारा, देव तरसते आने को, देव तरसते आने को। स्वर्ग से बढ़कर महिमा उसकी, देर करे क्यों जाने को, देर करे क्यों जाने को। बाहुबली के दर्शन से ही, बाहुबली के दर्शन से ही भाग्य संवरते हैं। भवसागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं। बाहुबली भगवान का अभिषेक जो करते हैं, भवसागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं। बाहुबली भगवान का अभिषेक जो करते हैं, भवसागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं। पार उतरते हैं, पार उतरते हैं। श्रवण बेलगोला पहुंचकर भक्तों ने अपने भाव व्यक्त करते हुए कुछ यूं कहा। जय जिनेंद्र, मेरा नाम पूर्वा जैन है। हम कलकत्ता से आए। यहाँ आकर बहुत ही मज़ा आ रहा है। इतना अच्छा वातावरण देखने को मिल रहा है, इतना भीड़ और इतने अच्छे से सब अभिषेक कर रहे हैं। मेरे को बाहुबली जी का दर्शन यहाँ पे पहली बार हुआ। हम यहाँ जन्माभिषेक हम यहाँ अभिषेक किए, बहुत अच्छा लगा। जय हो। हम लोग सब कलकत्ता से आए हैं यहाँ पे महामस्तक अभिषेक करने। हमने यहाँ पे अभी जल से अभिषेक किया है भगवान का, और सुविधाएं यहाँ पे देख के बहुत ही अच्छा लगा। इतने बड़े व्यवस्था, इतने बड़े कार्यक्रम को इतना अच्छे से अरेंज करना कोई मामूली बात नहीं है। हर एक चीज़ की सुविधा है यहाँ पे, और अंत में जब हम लोग अभिषेक करें तो उसका लाभ बहुत ही ज़्यादा है। सौभाग्य आपको बुला रहा है। गोमटेश बाहुबली का अभिषेक करने के बाद एक श्रावक ने भावनाओं में बहते हुए यहाँ के प्रबंधन की प्रशंसा के साथ गोमटेश पहुँचना अपना सौभाग्य बताया। हमारा नाम अर्चना उथनकर है। हम अकोला से आए हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। इतनी सारी महिलाएं यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है। खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो रही है। इधर उधर भी सब व्यवस्था अच्छी है। आप सब कृपया यहाँ दर्शन के लिए यहाँ आइए और यहाँ का इतना बड़ा वैभव आप देखने का चांस मत छोड़िए। कृपया जल्द से जल्द आइए और यहाँ का सब वैभव देख लीजिए। बाहुबली भगवान की जय। सौभाग्य आपको बुला रहा है। मैं सुनीता बाकलीवाल रायपुर से। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छा दर्शन हो गया। जय जी। मेरा नाम अरुण जैन है, मैं दिल्ली से आया हूँ।
और यहाँ पर व्यवस्था, इंतजाम, मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि यहाँ आके महसूस ही नहीं होता कि आप पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं और महामस्ताभिषेक के लिए एक तीर्थ स्थान पे आए हैं। बहुत अच्छा लगता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। और मैं तो हर एक व्यक्ति को कहूँगा कि भगवान गुम्टेश्वर आपको बुला रहा है, आप आइए, दर्शन करिए, महामस्ताभिषेक का फ़ायदा उठाइए, लाभ उठाइए और पवित्र हो जाइए। मैं कैलाश पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान से आया हूँ, आर.के. मार्बल की नगरी से। यहाँ पर कल आए और आज जल के अभिषेक किए सुबह। और यहाँ के बारे में केवल इतना ही कहेंगे कि अद्भुत, अकल्पनीय और ऐतिहासिक, ऐसा दृश्य कभी जीवन में कभी नहीं देखा। और आज जो अभिषेक किए उसका तो आनंद ही अलग है। और यहाँ पर लाखों की तादाद में आदमी आ रहे हैं और अपने का धन्य कर रहे हैं। सौभाग्य आपको बुला रहा है, आप सभी यहाँ जरूर आएं और अभिषेक का आनंद लें। इतना ही नहीं, विदेश पर्यटकों ने भी उत्साह और उमंग के साथ प्रभु बाहुबली के दर्शन कर स्वयं को धन्य किया। पंक्तिबद्ध होकर सभी ने अपनी बारी की प्रतीक्षा की। इस संसार के मोहम्मद लोभ में खुद को क्यों उलझाया है? पुण्य कर्म का, मौका धर्म का अब तक तूने गवाया है। अब न गवाना, पुण्य कमाना, स्वर्णिम अवसर आया है। चलो चलो गुम्टेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करे। तिसट्टकन्दुटदलाळुयारं सुलोयणं चन्द्रसमाळतुण्डं रुळजियं चम्पैपुफुसोऽहं तं गोमटेशं प्रणमामिळिच्चं। बाहुबली भगवान जगत के, राहत के निर्बल ये तुम्हारी, लुटिया वाली बुढ़िया तारी, मेरी कब आएगी बारी? स्वीकारो अभिषेक कलश तुम, मुझ पर भी हो कृपा तुम्हारी। चलो चलो गुम्टेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करे। चलो बाहुबली के दर्शन करने आओ चले, गुम्टेश चले। सर्वत्यागी हे वीतरागी, हे गोमटेशं तुभ्यं नमोस्तु। हे आदिपुत्रं, हे ज्ञानव्रतं, हे जगहितेशं तुभ्यं नमोस्तु। हे नीलकमलं, हे वर्णविमलं, हे श्यामकेशं तुभ्यं नमोस्तु। हे धनुष भ्रकुटि, हे शान्तनयनं, हे दृष्टिनासा तुभ्यं नमोस्तु। हे मौन अधरं, हे लम्बकर्णं, हे दिव्यग्रीवा तुभ्यं नमोस्तु। हे विन्ध्यवासी, घट घट प्रवासी, नाराग द्वेषं तुभ्यं नमोस्तु। हे मात कालल के वीर बालक, चामुण्डरायं तुभ्यं नमोस्तु। हे नेमि चन्द्रं, जिन चन्द्र स्वामी, हे विन्ध्यगिरिवर तुभ्यं नमोस्तु। हे प्रतिमा योगी, हे कामदेवं, हे पुण्यशाली तुभ्यं नमोस्तु। हे निर्विकारी, वैराग्यधारी, मुद्रा तुम्हारी तुभ्यं नमोस्तु। होली खेले युवराज
ऋषभ भाई वैरागी, ऋषभ भाई वैरागी। दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम गोमटेश दर्शन में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव 2018 के अविस्मरणीय दृश्य। ऐसे भावपूर्ण दृश्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारे हृदय में भी वैराग्य भाव जागृत हो रहे हो भी क्यों ना। भगवान का अतिशय इतना प्रबल है कि एक दृष्टि पड़ते ही स्वयं सम्मोहित होते चले जाते हैं। यही कारण है कि भक्त स्वतः ही श्रवण बेलगोला की ओर अभी भी अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। दर्शकों, अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। आप सभी का पुनः स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक से पहले आप देख रहे थे हमारे विशेष कार्यक्रम गोमटेश दर्शन में महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव 2018 के भावपूर्ण दृश्य। आइए देखते हैं महोत्सव के अन्य मनोहारी दृश्य। साधु संतों ने भगवान बाहुबली के प्रति अपने उद्गार प्रकट करते हुए कुछ यूं कहा। अपने कर्मों को नष्ट करने के लिए दीक्षा ली जाती है, अपने पाप कर्म को नष्ट करने के लिए दीक्षा ली जाती है, उसके बाद अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए दीक्षा ली जाती है। इसलिए ऐसे सौभाग्य आप लोगों का भी है, हम लोगों का भी है कि ऐसे श्रवण बेलगोला के इस महामस्तकाभिषेक में एक नहीं, दो नहीं, तीन आचार्य महाराजों के कार्यक्रम आपको देखने का सौभाग्य मिला है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। इतनी पवित्र भूमि, इसके बाद उस पवित्र भूमि पर ऐसे साधु योगी संतों का आपको दीक्षा दिवस, मुनि दीक्षा दिवस, आचार्य पदारोहण दिवस मनाने का सौभाग्य मिला है। और हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित मानते हैं कि अगर शांति सागर महाराज नहीं होते, शांति सागर जी महाराज का हम बहुत उपकार मानते हैं, जिसकी परंपरा में हम सब लोग यहाँ आकर के बैठे। नदी तो वहीं से निकली है, बस कहीं से निकल करके बढ़ती जा रही है। तो मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानता हूँ। चाहे शांति सागर जी नहीं होते तो वीर सागर जी नहीं होते, और वीर सागर जी नहीं होते तो शिव सागर जी नहीं होते, और शिव सागर जी नहीं होते तो धर्म सागर जी नहीं होते, और धर्म सागर जी नहीं होते तो अभिनंदन सागर जी नहीं होते, और अभिनंदन सागर जी अगर नहीं होते तो निर्भय सागर जी, अनुभव सागर जी जैसे महाराज नहीं होते, और निर्भय सागर जी महाराज नहीं होते तो हम जैसी काया को दीक्षा देने का सौभाग्य कहाँ मिल पाता। ये भावना बातें हैं, हे भगवान, हे गुरुवर, जैसी क्षमता आपके अंदर थी, जैसा वात्सल्य आपके अंदर था, जैसा प्रेम आपके अंदर था, वो भी, और जैसी आपकी समाधि मरण अंत समय तक बहुत अच्छा हुआ है, हमारा भी अंत समय तक समाधि पूर्वक मरण हो, और आप जैसी क्षमता हमारे अंदर भी आए। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिसके जीवन में गुरु का सानिध्य होता है बड़ा ही सौभाग्यशाली होता है। हमारे जीवन में भी गुरु की छत्र छाया है, और गुरु का सानिध्य, गुरु का संग बड़ी दुर्लभता से मिलता है। इसलिए ये चार पंक्ति कहकर के मैं वाणी को विराम देता हूँ कि जिसका भाग्य हो सुंदर उसे नर जन्म मिलता है, जिन्होंने पुण्य जोड़े हो उन्हें जिन धर्म मिलता है, मगर कुछ लोग ही जग में निराले होते हैं सबसे, जिन्हें दुनिया में आकर के गुरु का संग मिलता है। धर्म सागर जी महाराज की जय। जब आज ज्ञान श्रोमणी आचार्य कलशी सागर जी महाराज की, तो 85 आचार्य ध्यान श्रोमणी आचार्य कुशन सागर जी महाराज की, जब आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, 3 कमलाव महाराज की, धर्माराजी को जिस प्रकार सृष्टि के नियम में बीज और वृक्ष का संबंध अनादिकाल से है, उसी प्रकार सृष्टि के नियम में गुरु और शिष्य का संबंध अनादिकाल से है। यदि गुरु और शिष्य की व्याख्या की जाए गुरु और शिष्य किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, गुरु और शिष्य एक अनुभूति का नाम है, जिसके द्वारा
हमें रक्षित होने का भाव हो, वह हमारा गुरु है। और जिसके प्रति रक्षा करने का भाव हो, वह हमारा शिष्य है। बंद हो अपने जीवन में एक गुरु अवश्य चुन लेना। गुरु शिष्य की इच्छा पूर्ति नहीं करते हैं, गुरु शिष्य को इच्छा रहित कर देते हैं। गुरु एक वो ऐसी अनुपम शक्ति है कि शिष्य को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का श्रेय उसे मिलता है। बंधुओं, आज हमारे स्वयं दीक्षा गुरु आचार्य श्रोमणी श्री धर्म सागर जी महाराज का 50वां आचार्य पदार्पण दिवस है। जब मेरे शरीर का जन्म हुआ सन 63 में, उनका वर्ष योग मध्य प्रदेश की खुरई तहसील में हो रहा था और माने प्रथम दर्शन का लाभ दिलाया था। उनके श्रीमुख से कानों में नमोकार मंत्र सुनाया गया था और उन्हीं के श्रीमुख से उस पौद्गलिक शरीर का नाम रखा गया था। हम अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं परम सौभाग्यशाली समझते हैं जिन्होंने बचपन का मंत्र भी दिया, कानों में मंत्र दिया और उन्हीं ने सिर के ऊपर दीक्षा मंत्रों का संस्कार किया। सन 82 में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में लोहारिया ग्राम में ब्रह्मचारी अवस्था में हम पहुंचे थे। हमारे आत्म गुरुवर आज यहाँ मंचासीन हैं आचार्य श्री पुरुषोत्तम सागर जी महाराज। उनकी प्रेरणा से हम उनके चरणों में पहुंचे थे। संध्याकालीन समय में प्रतिक्रमण के बाद उनको नमस्कार करके जब मैंने निवेदन किया कि आपके चरणों में कल्याण करने आया हूं और सीखने आया हूं, तो वो अपनी उस मारवाड़ी भाषा में, उस समय हम कुछ समझते भी नहीं थे, लेकिन वो शब्द आज भी गूंजते हैं। उन्होंने कहा बैठे जा बैठे। मैं तो कहीं पढ़ने को कौन ही बैठे जा बैठे। किसी चिंतक विचारक ने कहा है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंपली एग्जिस्टिंग एंड ट्रूली लिविंग। देयर इज अगेन अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंपली सर्वाइविंग एंड ट्रूली थ्रिविंग। ये 4 स्टेप है हमारे जीवन में। फर्स्ट टू एग्जिस्ट होना, सेकेंड इज टू लिव यानी जीना, थर्ड इज टू सर्वाइव यानी जीवन का गुजारा करना, एंड द फाइनल इज टू थ्रिव यानी अपने जीवन में विकास करना। हम इन 4 बातों पे जरा विचार करें कि हम सब हैं, जी रहे हैं, जीवन का गुजारा कर रहे हैं या अपने जीवन में विकास कर रहे हैं। जब हम एकेंद्रीय प्राणियों को देखते हैं जिनका नाम है स्थावर, दोज हु कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स,
जो स्वयं से चलने फिरने का सामर्थ्य नहीं रखते, जो चलते फिरते हैं जैसे वायु है, अग्नि है, इनका गमन हुआ करता है, स्वयं से सामर्थ्य नहीं, इसलिए इनको स्थावर कहा जाता है, जिनमें चलने फिरने का सामर्थ्य नहीं। हम विचार करें, दे आर जस्ट एग्जिस्टिंग ओनली। थोड़ी ऊपर बढ़ते हैं, 2 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय असंगी तक के सारे प्राणी जिनका जीवन बिना मन के एक असंगित्व के साथ चलता है। आप चींटी के जीवन को देखकर समझ सकते हैं कि सारे जीवन भागती दौड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाती। शी इज जस्ट लिविंग। वो सिर्फ जी रहे हैं, जीवन का गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे। हम थोड़ा पशुओं की तरफ देखें तो ध्यान दीजिएगा बंधुओं कि पशु भी अपना पेट भर लेते हैं, पशु भी अपना परिवार भराते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी अपने आत्मा का विकास नहीं कर पाते। ज्यादा से ज्यादा यदि आगे बढ़ जाए तो अणुव्रतों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वो बहुत विकास के उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाते। दे आर जस्ट सर्वाइविंग। एकमात्र यह मनुष्य पर्याय हमें प्राप्त हुई, उसमें भरत क्षेत्र हमें प्राप्त हुआ, उसमें भारत देश हमें प्राप्त हुआ, उस भारत देश में भी वह परंपरा हमें प्राप्त हुई जिसे हम श्रमण परंपरा कहा करते हैं। ऐसे ऐसे आदर्श पुरुष जिनके आज हम आचार्य पद के 50 वर्ष मनाने के लिए यहां पर तैयार हुए हैं, ऐसे महान परंपरा में रहने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कि जिन्होंने इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर, बंधुओं ध्यान रखिएगा, मैंने सुना था एक कीड़ा होता है और एक कमल हुआ करता है, दोनों का जन्म कीचड़ के अंदर हुआ करता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि आपका जन्म यदि कीचड़ में हुआ है तो मरण भी उसमें हो जाए। वह कीड़ा उसी कीचड़ में पैदा होता है और अपनी आदत और वासना से मजबूर उसी कीचड़ के अंदर ही मरण को प्राप्त हो जाता है। लेकिन कमल उस कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन कीचड़ में जीता नहीं, कीचड़ से उठकर जीने का प्रयास करता है, इसलिए उसका मरण कीचड़ में रह करके भी कभी कीचड़ के अंदर नहीं हुआ करता। ये 2 व्यक्तित्व हमारे पास है, एक कीड़ा और एक कमल। हम उस व्यक्तित्व की आराधना में लगे हैं जिन्होंने जन्म तो पंचम काल में लिया, जन्म तो इस दुरूह काल में लिया, इस दुष्यम काल में लिया, लेकिन इस दुष्यम काल में भी एक ऐसी परंपरा हमारे हाथ में सौंप कर गए। आप देखेंगे आज तो यहां साधु कम दिख रहे हैं, जब कम दिख रहे हैं तो इतने सारे दिख रहे हैं। जब सारे आचार्य शांति सागर जी, आचार्य आदि सागर जी, आचार्य शांति सागर जी छाणी, इन परंपराओं के पूरे साधु यहां पर इकट्ठे हो जाएं तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको इस आधे पंडाल को खाली करना पड़ जाएगा। ऐसी परंपरा आज यदि हमारे पास है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि पक्ष व्यामोह से ऊपर उठकर चलने वाले साधु इस परंपरा के सिरमौर हुए। आचार्य भगवंत धर्म सागर जी, आचार्य भगवंत श्री अभिनंदन सागर जी ऐसे महान महान साधक हुए जिन्होंने अपने आचरण, अपनी चर्या पर विश्वास रखा। किसी ने कहा है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि शब्द भले ही बहुत कह जाते हैं, लेकिन शब्दों से ज्यादा यदि किसी में सामर्थ्य है तो हमारे आचरण के अंदर हुआ करती है, हमारे चारित्र के अंदर ताकत हुआ करती है, हमारे व्यवहार के अंदर ताकत हुआ करती है। इसीलिए सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद महाराज प्रारंभ करते हुए सबसे पहले कहते हैं कि गुरु के पास तो जाना है, मगर कैसे गुरु के पास जाना है, तो शब्द से उपदेश नहीं देते। अवाक वपुषा आए, जो बिना कुछ कहे अपनी जिन मुद्रा के माध्यम से, अपनी निर्ग्रंथता के माध्यम से, अपनी निष्प्रहता के माध्यम से, अपनी वीतरागता के माध्यम से प्रथम उपदेश दे दिया करते हैं। निश्चित रूप से वही प्राणी अन्य प्राणियों के उद्धार का स्रोत बना करते हैं, आधार बना करते हैं। यह हम सबका परम सौभाग्य है कि निश्चित रूप से ऐसी परंपरा हमारे हाथ में आई। होली में असंख्यात जीवों का हिंसा होती है और संकल्प हिंसा का वहां पर दोष होता है, क्योंकि वहां पर वो जलाए जाते हैं कौन, प्रहलाद, और उनका जो कथानक है उसको लेकर के, इसलिए उन्होंने कह दिया था होली नहीं जलेगी। आज तक वहां पर अभी तक होली नहीं जलती उनके गांव में, क्योंकि वहां हिंसा मान करके उन्होंने बंद करवा दिया था। ऐसे भी महान आचार्य जिनकी सगाई होने के बाद भी सगाई वहां पर भाई करके आया और यहाँ उन्होंने बिना बताए दीक्षा ले ली, जैसे हमारे अनुभव सागर जी महाराज ने कहा था भी मुगाना में उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा लेकर के मुनि दीक्षा आज के दिन हुई। हम ऐसे गुरु महाराज को बार बार नमस्कार करते हैं। उनकी समाधि हुए 2 साल हो चुके हैं, 3 साल। मैं यहीं पर नमस्कार करता हूं और उनसे शक्ति चाहता हूं। हे भगवान, हे गुरुवर, हमें भी आप जैसी शक्ति मिले, आप जैसी समता सरलता मेरे जीवन में आए।
बोलो आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की आज दीक्षा इसलिए भी बता रहा हूँ, मैं भूल गया कि आचार्य वर्धमान सागर जी आदि और धर्म सागर जी से ऐसी सब दीक्षाएं हुई थी सब, तो इसलिए उन सबको मैं यहाँ पर नमस्कार करता हूँ। हमारे यहाँ विराजमान है, बोलो महावीर भगवान की। मैं आचार्य निर्भय सागर जी महाराज की और मैं आग्रह करूंगा, आप सबकी तरफ से निवेदन करूंगा, परम पूज्य महान साधु प्रदान करके इस संस्कृति को जयवंत बनाया। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं, भिक्कम बक्कम हीयम सोधी जो चरदि निच्चसो साहू ऐसो सुट्टिद साहू भणियो जिन सासने भैवम। जो साधु भिक्षा शुद्धि, वचन शुद्धि और हृदय शुद्धि के साथ आचरण करता है, वह साधु इस युग का भगवान है। आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर महाराज के जीवन में भिक्षा शुद्धि, वचन शुद्धि और हृदय शुद्धि उनके जीवन में समाई थी। आचार्य भगवान कहते हैं, धैर्णात्य भयवंता, ऐसे भगवान धन्य हैं। तब प्रश्न किया, कौन से भगवान धन्य हैं? एक तो वो सिद्धालय में विराजे वे धन्य है क्या? नहीं। तो फिर दूसरे समोसरण में विराजे वे धन्य क्या? तो बोलो नहीं, उनकी बात नहीं है। फिर बात किनकी है? धैर्णाते भयवंता दंसे नाणक पवर हत्तेयम विषय मयर हर पडिया भविया उत्तारिया लोहे। जिन्होंने विषय कसायों के समुद्र में डूबते हुए प्राणियों को निकाल करके, कैसे निकाला? दर्शन और ज्ञान रूपी प्रवर हाथों के द्वारा जिन्होंने विषय सागर में डूबते जीवों को निकाल करके मोक्ष मार्ग में स्थापित कर दिया है, श्रवण संस्कृति को जयवंत बनाया है, ऐसे वे आचार्य भगवान अभिनंदन सागर महाराज जयवंत हो आचार्य धर्म सागर महाराज। आज उनके पावन पुनीत दिवस पर हम उन्हें सिद्ध श्रोताचार्य भक्ति पूर्वक नमन करते हुए उच्चै गोत्रम प्रणते भोगो दाना तोपासनात् पूजा, जिनकी मात्र उपासना ही कर्म क्षय का कारण है। आयरी नमुक्कारम भावे न जो कुणदी पयद मदी सो सब दुख मुखम। हे आचार्य भगवंत, आपका दीक्षा दिवस है, मैं आपको इसलिए नमस्कार करता हूँ कि आपको किया हुआ नमन हमारी निर्जरा का कारण है, हमारे कर्म के संबर का कारण है और हमारे मोक्ष मार्ग में कारणभूत है। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपनी वाणी से भक्तों का मार्गदर्शन किया। हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, वे जीवित विचारे अभागे हैं, जिनको निर्गंतों के गुण स्मरण के भाव नहीं होते हैं, वे भावी भगवान है, तो निर्गंतों की भावना भाते हैं। इसलिए आज यहाँ बैठ करके हम चाहे इन धरती के देवताओं के बारे में चिंतन करके हम भविष्य के भगवत्ता की सिद्धि कर सकते हैं, और हम चाहे उनके गुणों को न देख करके अवगुण निहारे तो नरक निगोद के पापी बन सकते हैं। इसलिए समय अधिक नहीं है, इतने ही कहना है। उन दोनों महायोगियों के चरणों में सिद्ध श्रोता आचार्य भक्ति पूर्वक नमस्कार कर रहा हूँ, नमोस्तु निवेदित करता हूँ कि आप जहाँ भी हो वहां से इस प्रकार से स्वर्ग में है और स्वर्ग से चय करके पुनः मनुष्य को प्राप्त करके निर्वाण दीक्षा को प्राप्त करें, निर्वाण को प्राप्त करें। आज आपको लग रहा है कि हम गोमटेश्वर में इतनी निर्गंतों को देख रहे हैं, आपको जैसा लगे आप समझो, पर मैं यूं समझता हूं कि ये विद्याधर लोग हैं, वाहनों से घूमने वाले हैं, ये पैदल विहार करने वाले योगियों का मिलना बड़ा कठिन होता है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ कि सत्य देख रहा हूँ, इतने मुनियों के बीच में मैं बैठा कैसे हूँ। आचार्य धर्म सागर महाराज, आचार्य अभिनंदन सागर महाराज की इसलिए आप अनुभूति और जय मत बोलना कि मुनिराज थे, परंतु दोनों मुनियों के बारे में इसलिए आप बहुमान रखना, दोनों मुनि भक्त थे। इस शब्द आपको कठिन लग सकता है,
श्रावकों के अंदर मुनि भक्ति आए, ये कठिन नहीं है। हम जब भी मिलते हैं तो पिछी उठा करके एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, गले लगते हैं, तब ऐसा लगता है कि आगम आज भी जिंदा है। वो भगवान महावीर का जो तीर्थ चल रहा है, आज भी वो चेतनता, वो आत्मीयता जिंदा है। सिर्फ 2 शब्द आपके सामने छोड़ रहा हूं। एक राग है, एक अनुराग है। राग पत्थर की तरह है, राग अग्नि की तरह है, राग कीचड़ की तरह है, और अनुराग पानी की तरह है, कमल की तरह है। और ये अनुराग आज हम संतों में यहां देख रहे हैं, आप एक साथ बैठे हुए हैं। जितना अनुराग हमारा बढ़ता जाएगा, उतनी हमारी निर्जरा बढ़ती जाएगी, हमारा मोक्ष मार्ग विकसित होता जाएगा और हमारी आत्मा की विशुद्धि बढ़ती जाएगी। प्रभु से प्रार्थना है, जो अनुराग की शिक्षा हमें अतीत से मिली है, वर्तमान तक चल रही है, ये अनुराग हमारा सब लोगों से बना रहे। एक दूसरे के हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ो एक दूसरे। महाराज जी हाथ पकड़िए, एक दूसरे को पकड़ते चलो, ऐसे पकड़ो सभी लोग। ये अनुराग हम लोगों का बना रहे तो हमारे अभिनंदन सागर भी जीवित रहेंगे, हमारे धर्म सागर भी जीवित रहेंगे, हमारे अजित सागर भी जीवित रहेंगे, हमारे सुध सागर भी जीवित रहेंगे, हमारे विमल सागर जी महाराज, सन्मति सागर जी महाराज और महावीर कीर्ति की परंपरा शांति सागर जी महाराज जीवित मिलेंगे। आज आप सब लोग ये ध्यान रखें कि हमारी सरलता, हमारा वात्सल सदा बना रहे। भक्तजनों ने श्रद्धा भाव से प्रभु की प्रतिमा का अभिषेक करते हुए यही भावना भाई कि हे प्रभु, हमारा भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त करो। इस संसार के मोहम्मद लोभ में खुद को क्यों उलझाया है? पुण्य कर्म का, मौका धर्म का अब तक तूने गवाया है। अब न गवाना, पुण्य कमाना, स्वर्णिम अवसर आया है। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करे। दलाड़ुयारं सुलोयणं चंद समाल तुंडं गुणजियं चंपै पुफसोहं तं गोमटेशं प्रणमामिच्छं। बाहुबली भगवान जगत के, राहत के निर्बल ये तुम्हारी, लुटिया वाली बुढ़िया तारी, मेरी कब आएगी बारी? स्वीकारो अभिषेक कलश तुम, मुझ पर भी हो कृपा तुम्हारी। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करे। चलो बाहुबली के दर्शन करने आओ चले, गोमटेश चले। सर्व त्यागी हे वीतरागी, हे गोमटेशं तुभ्यं नमोस्तु। हे आदिपुत्रं, हे ज्ञानव्रतं, हे जगहितेशं तुभ्यं नमोस्तु। हे नीलकमलं, हे वर्णविमलं, हे श्यामकेशं तुभ्यं नमोस्तु। हे धनुष भ्रकुटी, हे शान्तनयनं, हे दृष्टिनासा तुभ्यं नमोस्तु। हे मौन अधरं, हे लम्बकर्णं, हे दिव्य
सेवातोभ्यं नमोस्तु। हे विन्ध्यवासी घट घट प्रवासी नाराग द्वेषं तोभ्यं नमोस्तु। हे मात कालल के वीर बालक चामुण्डरायं तोभ्यं नमोस्तु। हे नेमि चन्द्रं जिन चन्द्र स्वामी हे विन्ध्यगिरिवर तोभ्यं नमोस्तु। हे प्रतिमा योगी हे कामदेवं हे पुण्यशाली तोभ्यं नमोस्तु। हे निर्विकारी वैराग्यधारी मुद्रा तुम्हारी तोभ्यं नमोस्तु। दर्शकों, बृहद महोत्सव में सम्मिलित होने वाले भक्त निश्चय ही सौभाग्यशाली होंगे। हो भी क्यों ना, 12 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान का अभिषेक करने का स्वर्णिम अवसर जो मिला था। समस्त जैन समाज की बस यही अभिलाषा है कि भगवान का पंचामृत अभिषेक कर हम भी मोक्ष पथ के अनुगामी बने। अभी समय है आपसे विदा लेने का। यदि अवसर मिले तो आप भी गोमटेश्वर भगवान का अभिषेक कर स्वयं का सौभाग्य जागृत करें। पुनः उपस्थित होंगे गोमटेश दर्शन में। मुझे दीजिए आज्ञा। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।